हेलो दोस्तों, आज अब आपके बीच में एक महत्वपूर्ण कैलेंडर से संबंधित टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। आपने देखा होगा कि विगत जितनी भी जो एग्ज़ाम आई हैं उसमें बहुत से सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रश्न है जो कैलेंडर से संबंधित पूछे जाते हैं, जिसमें कैलेंडर से आप में कोई भी डेट बता देगा और डेट के बारे में आपको बताएगा कि इस डेट को क्या दिन था, उस दिन कौन सा वार था, कि सोमवार था, मंगलवार था। ऐसे आपको पता करने के लिए आपको बहुत बोला जाता है और बहुत सारी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक बार तो कैलेंडर को आपको अच्छे से समझना है कि कैलेंडर में होते क्या क्या है। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि कैलेंडर में आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ष में आपका कौन सा दिन है ये कैसे पता लगाएं, इसके बारे में आपको सबसे पहले कैलेंडर की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको देखा होगा कैलेंडर में क्या होते हैं। कैलेंडर में एक वर्ष होती है, 12 महीने होते हैं और सप्ताह होते हैं और दिन होते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो एक तो सप्ताह और एक जो दिन होते हैं इनके बारे में आपको सबसे ज़्यादा जानकारी चाहिए। जैसे कि मैंने ये लगभग 52 सप्ताह लिखी हैं, तो आप 52 सप्ताह में आप देखेंगे कि किसी भी महीने में जो दिन होते हैं जैसे 365 या तो उसमें 365 डेज होंगे या 366 डेज होंगे, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो 365 डेज होंगे तो इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 52 सप्ताह और एक दिन आता है। और 366 जिस दिन होगा, जैसे जिसमें लीप वर्ष होती है, उसमें यदि 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 52 वीक प्लस 2 डेज आते हैं। 52 तो वीक आएंगी और 2 डेज आएगा। तो ऐसे हम आपको बताएंगे। तो दूसरा कि इस प्रकार से जब ये हम निकालते हैं तो ऐसे क्यों निकालते हैं, लीप वर्ष क्या होता है, इसके बारे में पहले सबसे पहले आपको लीप वर्ष और ये ओड डेज जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें किसी भी जो ईयर्स में है, चाहे वो 1600 ईस्वी में है या 1400 ईस्वी में है, किसी भी वर्ष में आपको किसी भी डेट का यदि दिन आपको पता करना है तो आपको सबसे पहले लीप ईयर्स उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, प्लस आपका ऑड डेज के बारे में। एक ऑड डेज कॉन्सेप्ट है, तो मैं सबसे पहले आपको लीप ईयर्स आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि लीप ईयर्स होता क्या है। तो लीप ईयर्स के बारे में देखो दोस्तों, जब आप लीप ईयर्स का पता लगाएंगे तो कोई भी लीप ईयर्स जो होती है, तो लीप ईयर्स का देखो आपको यहाँ से लीप ईयर्स के बारे में आपको पता करना है। तो लीप ईयर्स के बारे में देखिए, लीप ईयर्स आपको कैसे पता करना है। लीप ईयर्स पता करने के लिए, इसको हल करने के लिए सबसे पहले कि ये आपको पता हो गया होगा कि लीप ईयर्स पता करने के लिए कि 365 में यदि 52 ये डिवाइड किया 52 तो 1 ओड डेज आया। देखो 1 ओड डेज आया, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस वर्ष में आपका लीप वर्ष नहीं है, कोई भी साधारण वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें ओड डेज आता है 1। और जिस महीने में जैसे आपका लीप वर्ष होगा तो आप ऐसे पता कर लीजिए बिना लीप वर्ष वाले जो ईयर्स होते हैं पहले उसका, तो एक साल में उसका 1 डेज आता है ओड डेज, और 2 साल में उसका 2 डेज होगा ऑब्वियसली है, और 3 साल में उसका 3 ओड डेज होगा। तो ये होगा 3 ओड डेज होगा। अब यहाँ से आपको दूसरा पता करना है कि लीप वर्ष क्या होती है। तो लीप वर्ष दोस्तों देखा होगा कि पृथ्वी जो सूर्य के जो चक्कर लगाती है, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है। वो एग्जैक्टली 365 दिन नहीं होते, तो जो 6 घंटे जो आवर्स जुड़ के, और वो 4 ईयर्स बाद में आवर्स जुड़ के 4 ईयर्स के बाद में एक लीप ईयर्स मनाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 4 ईयर्स बाद में एक लीप वर्ष आता है, लेकिन एवरी 4 ईयर्स बाद लीप वर्ष नहीं आता। इसका एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट आपको
तो ये तो हो गया लीप वर्ष और नॉन लीप ईयर। तो देखिए यहाँ ये 52 डेज हो गए। तो जिसमें लीप वर्ष होता है कि 366 डेज होंगे तो 2 डेज आएगा। लीप ईयर्स में कितना आएगा? 2 ऑड डेज। और नॉन लीप ईयर्स में देखिए 1 ऑड डेज। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लीप ईयर्स में 2 ऑड डेज, नॉन लीप ईयर्स में 1 ऑड डेज। पहले तो ये ऑड डेज आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपको ये से आपको बोल दिया जाए कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे। मैं एक ब्लैंक पेज लेके आपको बताना चाहूँगा। ये कोई भी एक ब्लैंक पेज ले लिया। ब्लैंक पेज में अब आप यहाँ देखो दोस्तों, आपको बोल दिया जाए 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो बताओ कितने ऑड डेज होंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए, कितने ऑड डेज होंगे इसको आप देखिए। ऑड डेज पता करने के लिए कि ऑड डेज कैसे पता करते हैं, कि ऑड डेज के लिए आप देख रहे होंगे दोस्तों 100 साल में आपको देखना है 100 साल में ऑड डेज। तो 100 साल में ऑड डेज के लिए 100 में आप डिवाइड दीजिए 4 साल का, कि एक अमूमन आप लगाइए कि 4 साल के बाद लीप ईयर्स आता है, लेकिन एवरी 4 साल नहीं आता, ये मैं आपको बताऊंगा। 4 साल बाद में लीप ईयर्स आता है, तो 4 साल में इसका डिवाइड करेंगे तो आपके हिसाब से 25 आया। 25 लीप ईयर होनी चाहिए, लेकिन 25 लीप ईयर होती नहीं है। ये इसलिए नहीं होती हैं कि देखिए इसमें 24 लीप ईयर होती है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है, और प्लस 20 फिर बच गया कितना, 76 नॉन लीप ईयर होती है। एक तो ये क्यों नहीं होती, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्यों नहीं होती, ये देखिए क्यों नहीं होती बताता हूँ। ये जो 100 है, ये 100 है। 100 का कोई भी जो शताब्दी वर्ष है वो लीप ईयर इसलिए नहीं होती कि शताब्दी ईयर में 400 का डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 400 से। जो 100 ईयर्स से बिलो होते हैं उसमें 4 से डिवाइड करते हैं, और शताब्दी ईयर्स 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, इनमें सबसे 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से डिवाइड करने पर इसमें पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए लीप ईयर्स नहीं होगी। लीप ईयर्स नहीं होगी। जब ये लीप ईयर्स नहीं होगी तो आप देखिए, अब हम कह रहे हैं कि ये लीप ईयर्स नहीं होगी, तो लीप ईयर्स देखिए लीप ईयर्स नहीं है। अब आप देखिए कि जब 100 लीप ईयर्स नहीं है तो 100 को हमने लीप ईयर नॉन लीप ईयर माना है, तो 4 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, और एंड सो है 96 तक ये लीप ईयर होगा। कहाँ तक होगा? 96 तक। लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है, इसलिए दोस्तों ये 24 लीप ईयर होंगी। और जब 100 में से 24 लीप ईयर होंगी तो बाकी के बच्चे 76 ईयर्स, तो ये नॉन लीप ईयर होंगी। ये नॉन लीप ईयर होंगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आप देखिए कि ये देखिए हाँ 100 में, तो अब आप 100 में हमें ऑड डेज पता करना है, तो 24 लीप ईयर्स और 76 नॉन लीप ईयर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि लीप ईयर्स में 2 ऑड डेज होते हैं। कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। 366 में डिवाइड 7 किया था तो आपने देखा 52 वीक्स प्लस 2 डेज आए थे, वो 2 डेज ऑड डेज थे। तो यहाँ 2 ऑड डेज करेंगे।
और इसमें 365 जो नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में 365 है, उसमें 7 का डिवाइड किया था, 52 वीक्स आए थे, प्लस 1 ऑड डेज बचा था, तो 1 ऑड डेज लिखेंगे, प्लस यहाँ इक्वल टू दोनों का, तो ये कितने हो गया, ये 48 हो गया, प्लस ये 76 हो गया, या दोनों को ऐड कर दीजिए और ये 12, कितने आ गए, 124 ओड डेज है, 124 ओड डेज है। तो 124 ओड डेज हैं, तो 124 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 124 को 7 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 5, और तो ये 7 7 या 5 49, और ये 5 बच गया। कितना बचा दोस्तों, 5। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा कि ये 5, क्लियर दोस्तों। तो आपने देख लिया कि 100 में 5 ऑड डेज आते हैं। कितने ऑड डेज आएंगे दोस्तों, 5। तो आप देखो 200 में कितने आएंगे ऑड डेज, 10 आएंगे, लेकिन 10 में हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, 3। तो 200 में 3। ऐसे ही आप देखिए दोस्तों कि 200 में यहाँ 3 आ रहा है, ऐसे आप देखिए 100 में 5 ऑड डेज, 200 में आपको 3 ऑड डेज, तो 300 में कितना आना चाहिए, 300 में 100 में 5 आए तो 3 में 3 मल्टीप्लाई 15, 15 में 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से 7 दूनी 14, 14 बच गए, कंप्लीट डिवाइड जाएगा, 1 ऑड डेज आएगा, 1 बचेगा तो 1 ऑड डेज। और 400 का मेन आपको 400 का पता करना है, तो ये देखिए 400 का, जब 400 का पता करेंगे तो ये 20 होंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 420 होंगे तो ये 4 जो 100 है ये भी तो एक लीप वर्ष हुआ, इसका भी एक मिला के हम 21 हो जाएंगे, तो ये 21 डिवाइड बाई 7 अगेन 0। तो 400 में 0 आता है, 100 पे 5 ऑड डेज, 200 पे 3 ऑड डेज, 300 पे 1 ऑड डेज, और 400 पे 0 ऑड डेज। तो आपको अब ये याद रखना है कि 400 पे ऑलवेज 0 ऑड डेज आता है। 400 पे कितना आता है, 0 ऑड डेज आता है। तो ऐसे ही जब 400 पे 0 आएगा तो 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000, इनमें हमेशा 0 ऑड डेज आएगा। कितना आएगा, 0 ऑड डेज आएगा। ये लीप ईयर्स हैं, ये लीप ईयर्स हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देने बात यह है कि इनमें हमेशा लीप आएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा हमने ऑड डेज पता कर लिए, लीप ईयर्स में हमने जो भी लीप ईयर्स में 0 ऑड डेज का है। तो अभी आपको पता करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल ये है दोस्तों, कोई भी एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष में आपको कैसे निकालना है। अभी सपोज कीजिए आपको निकालना है, एक ही क्वेश्चन बताऊँगा, ज़्यादा आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आपको सिंपली एक पता करना है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जांपल से
कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल है कि 2 जनवरी 1901, 2 जनवरी 1901, तो इसमें आपको डे पता करना है कि उस दिन था क्या भाई। 2 जनवरी को क्या था, यह पता करना है आपको। इसके पता करने के लिए सबसे पहले आपको 1900 से, जो 1901 है तो आपको 1900 तक का पता करना है पहले। उसके जो भी ईयर्स आपको दिए हुए उससे 1 साल पहले का आप पता करते हैं। तो 1900 को आप क्या कर दोगे, 1600 प्लस 300। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने देखा 400, 1200, 1600 और 2000 इनमें हमेशा 0 ऑड डेज आता है। तो आपको पता है कि यहाँ 0 ऑड डेज होगा। और 300 में आपको पता है कि ऑड डेज क्या होता है। 300 में मैंने ऑलरेडी बताया आपको। बताओ दोस्तों ध्यान करके कि 300 में क्या होगा, बताइए। 300 में मैंने आपको बताया 1 ऑड डेज। क्या आएगा, 1 ऑड डेज। तो ये कितना हो गया टोटल, 1। अब इस 1 से आप क्या समझे, ये क्या समझे, इससे आपको ये समझना है, 1 से आपको ये समझना है कि 31 दिसंबर 1900 को 1 ऑड डेज है। क्या है, 1 ऑड डे। तो 31 दिसंबर 19 को 1 ऑड डेज है। तो अब 1 ऑड डेज है तो क्या करना है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ उसमें कि 1 ऑड डेज है तो कैसे डेज पता करते हैं। तो डेज पता करने के लिए ये देखिए दोस्तों, डेज कैसे पता करते हैं उसके बारे में मैं आपको डेज का कोई नहीं, इसी में कहीं पे है, एक मैंने बना रखा है डेज का। जब डेज आप पता कर लोगे और डेज आपको पता हो जाएगा तो करना क्या है, वो शायद मुझे नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, छोड़िए उसको, आप रहने दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, डेज नहीं मिल रहा है तो आपको ये याद रखना है, ये वाला, ठीक है, मिल गया। हाँ ये देखिए, अभी आपको डेज पता है तो आप इसको ध्यान से देखिए। संडे आपको डे पता हो गया, 0 आएगा तो संडे होगा, 1 आएगा तो मंडे होगा। अभी हमने बताया कि वहाँ 1 आ रहा था, तो 31 दिसंबर 1900 को क्या होगा, 31 दिसंबर 1900 को मंडे होगा। ट्यूसडे का 2 आएगा, वेडनेसडे का 3 आएगा, थर्सडे का 4 आएगा, फ्राइडे का 5 आएगा एंड सैटरडे का 6 आएगा। एक तो आपको ये याद रखना है। ये याद रखने के बाद अब आपको पता है, वही क्वेश्चन पे चलते हैं जो भी है लास्ट में, ये 15 पे। तो 15 पे देखिए, हाँ अब आपको पता लग गया है कि 31 दिसंबर को मंडे हो गया। 31 दिसंबर को 31/12/1900 क्या हो गया बेटा, मंडे। यहाँ आपको मंडे। अब 31 दिसंबर को मंडे हो गया तो हमें पूछा है 2 जनवरी, तो 1 जनवरी को क्या होगा, ट्यूसडे। 2 जनवरी को क्या होगा, क्या होगा बेटा ये बताओ, वेडनेसडे। इस दिन आपको बुधवार होगा।
बुधवार हो, ये वेडनेसडे लिखा, ठीक है जी, क्या होगा, बुधवार होगा। अभी ये जो सब आपने सीखा है, जैसे लीप ईयर सीख लिया, अब आपने ये सारा सीखा है, तो आपको लीप ईयर का पता हो गया, ऑड डेज का पता हो गया। दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, ये ऑड डेज एंड लीप ईयर्स। जब ये आपको पता लग गया कि हाँ ऑड डेज और लीप ईयर्स ये है, तो अभी आप ध्यान से देखो कि ऑड डेज आपको पता है, लीप ईयर्स आपको पता है, कोई भी डेट आपको पता करना है, सपोज कीजिए कि आपको आज ही पता करना है, अभी आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये क्या सही है, पता कीजिए। 22 अप्रैल 2020 को क्या वार होगा, ये तो बुधवार है आपको पता है, लेकिन पता कीजिए इससे। तो पता करने के लिए अभी आपको देखिए कैसे पता करना है। पता करने के लिए सबसे पहले 2019 तक ही आपको पता करना है। कितने तक पता करना है, 2019 तक। 2019 को क्या है, 2019 को आप डिवाइड कीजिए 1600 प्लस 300, 1900, सॉरी नहीं सॉरी, ये इससे नहीं होगा, आप देखिए दोबारा से इसको, क्या गलती की हमने गलती किया है कि हमें 1900 पता नहीं करना है, हमें 2019 पता करना है, सॉरी 2020 है तो 2019 पता करना है। 2019 पता करने के लिए 2000 जो भी लीप ईयर्स, उसके नज़दीकी जो लीप ईयर्स होगी 2000 प्लस 19, तो अब आपको पता है 2000 का 0 होता है, अब 19 का केवल आपको 19 का पता करना है। कितने का पता करना है, केवल 19 का पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए 19 का पता करने के लिए 19 और 19 में अब आप देखिए 4 का आप डिवाइड करोगे, क्योंकि पहले लीप ईयर पता करनी है, लीप ईयर पता करने के लिए 4 बार आपका कंप्लीट जाएगा, 4 लीप ईयर्स आएंगे। तो 4 लीप ईयर्स होगी 19 में, तो 15 आपको पता है नॉन लीप ईयर्स होंगे। 4 लीप ईयर्स होंगे तो यहाँ 2 और नॉन लीप ईयर्स होगी तो 1, ये हो गया 8, ये हो गया 15, टोटल कितना है बेटा 23। अब आपको पता लगा है कि 23 है, तो 23 जब आ गया तो 23 में आप डिवाइड कीजिए 7 से, कितना आ गया 2 ऑड डेज, 21 तक पूरा जाएगा प्लस 2 बच गए तो 2 ऑड डेज। इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको पता लगा कि 31 दिसंबर 2019 को 2 ऑड डेज है। कितने ऑड डेज है, 2 ऑड डेज है। 2 ऑड डेज का मीनिंग यह है कि उस दिन मंगलवार था, लेकिन आपको 2 ऑड डेज याद रखना है। अब आपको करना है, क्या पता करना है, 22 अप्रैल का, 22 अप्रैल पता करने के लिए दोस्तों, जनवरी में कितने महीने होते हैं 30, फरवरी में बताइए 28 नहीं 29 होंगे, क्योंकि लीप ईयर्स है, ठीक है। और जनवरी में 31, जनवरी में कितना है 31, और ये 29 प्लस जनवरी के बाद में मार्च 31 प्लस 31 के बाद में देखो अप्रैल, तो अप्रैल का आपको पूरा महीना नहीं लेना है, केवल अप्रैल का 22 अप्रैल तक ही आपको लेना है। कब तक लेना है, ओनली 22 अप्रैल तक। तो 22 अप्रैल लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए कितने आते हैं, ऐड करने पर 31, 29, 31 एंड 22, तो 113 आएंगे। कितना आएंगे 113। अब आपको 113 आया तो 113 में डिवाइड कीजिए 7 से,
एक ऑड डेज आया, कंप्लीट डिवाइड जाएगा और एक ऑड डेज आएगा, तो 22 अप्रैल तक 1 ऑड डेज है। अभी आपने पहले पता किया था कि वहाँ था 31 दिसंबर 2019 तक था ऑड डेज 2 और 22 अप्रैल तक है 1। बताओ कितने हो गए? 3। कितने ऑड डेज आए? 3। अब आप 3 में जो मैंने एक टेबल बताया है कि 3 के सामने क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है 3 के सामने? बुधवार। क्या वार है दोस्तों आज? बुधवार। तो इस प्रकार आप कोई भी डेट का आप पता कर सकते हैं, किसी भी डेट 1600 सदी का, 1700, 1800, 1900, 2000, किसी भी डे के दिन ये डेट दी हुई हो तो आप उसका दिन पता कर सकते हैं कि उस दिन क्या वार था। ये एक मेरा छोटी सी जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताने के लिए यहाँ किया हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये जानकारी बहुत यूजफुल होगी और ये बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। आपको ये सीखना चाहिए कि कौन सा दिन क्या वार होगा, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। आपको बहुत अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।